आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि जी मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शुक्रिया किस बात का अदा कर रही हूँ। मतलब हुआ ये है कि जी वैसे तो जेडी वेंस हमारे यहाँ जाने वाले थे, वो नहीं आए। अब सब लोगों को बड़ा इंतजार था कि जी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद ईरान का डेलीगेशन आएगा और हम लोग मिल मिलाकर जो है वो जो झगड़ा चल रहा है और जिसकी वजह से ईरान, इसराइल और अमेरिका में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, हम उसका कहीं ना कहीं कुछ उस लड़ाई को खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करेंगे। और बात है कि ईरान ने भी हमें कहा कि चले जी हम भी जो है वो ये करेंगे कि आपका अफगानिस्तान से नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का झगड़ा खत्म करवा देते। बहुत अच्छी बात है, लोगों को आपस में नाराजगियां और अपने लड़ाई झगड़े खत्म कर देने चाहिए। ठीक है, थोड़े थोड़े दिन के लिए रख लिया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो जी हुआ ये कि आप लोग जानते होंगे कि हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो हैं उनके लिए भी एक तरह से उनका भी कहिए कि ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया था। अगर बहुत से लोगों का यूट्यूब चैनल्स भी बंद हुए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और भी कई पाकिस्तानी जो है उनके यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए। और लेकिन साथ ही साथ ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद कर दिया गया। उसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुए और हमने कहा कि भाई ऐसे कैसे मोदी जी ने मतलब ट्विटर काय को बंद कर दिया। वो तो सिर्फ एक दूसरे के साथ न्यूज शेयर करने की या कह लीजिए थोड़ी बहुत बातचीत जो है उसका रास्ता तो खुला रखना ही चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जी ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने अलबत्ता सिर्फ यूट्यूब चैनल्स बंद किए थे। कई जो हमारे बहुत से साथी, हमारे दोस्त, हमारे मीडिया कुलीग भी कह सकते हैं भारत से, क्योंकि काम साथ करते करते आप एक तरह से मीडिया कुलीग भी हो जाते हैं और दोस्त भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल उनके भी एक जो है वो यूट्यूब अकाउंट्स जो थे वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए। खैर लड़ाई झगड़े में हम लोग तो यही करते हैं ना, हम तुम्हारा ट्विटर बंद कर देंगे, तुम हमारा यूट्यूब बंद कर दो, तो ये चल रहा था। पाकिस्तान ने बहरहाल किसी वक्त भी जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद नहीं किया, लेकिन भारत ने ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए थे। तो अभी मैं आफ्टरनून में बैठी थी जरा, मैंने कहा चलो एक आध शो और है, उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। तो ऐसे में जी हुआ ये कि मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उनकी मुझे धड़ाधड़ कॉल आई। मैंने कहा पता नहीं क्यों, कहीं जेडी वंश तो नहीं आ गया, ये लोग इतने मुझे फोन क्यों कर रहे हैं, हो सकता है जेडी वंश आ गया, मुझे ना पता लगा। तो बार बार कॉल्स आ रही। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने बिरयानी साइड पे रखी और मैंने कहा फोन सुन ही लेती हूँ आखिर हुआ क्या है। तो फिर जी मुझे ये पता चला कि उन्होंने कहा कि जी हमें आपका ट्विटर अकाउंट दिख रहा है। पहले तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं वैसे तो हर मैंने मोदी जी को बहुत बार कहा है, अपने शोज में भी बार बार रिक्वेस्ट की है कि मोदी जी ट्विटर खोल दीजिए प्लीज। वैसे मतलब ठीक है लड़ाई बड़ाई हमारी आपस की चलती रहती है, लेकिन प्लीज ट्विटर अकाउंट है ना उसको आप ओपन कर दीजिए। तो अब मुझे लगता है कि खैर फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि जी हमें तो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट नजर आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा खैर तुम लोगों को तो वैसे ही दिन में तारे नजर आते हैं, तो मुझे नहीं पता सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, लेकिन खैर उन्होंने मुझे बहुत सच के कईयों ने तो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे कि ये देखो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अनब्लॉक हो गया। फिर मैंने सोचा कि औरों का भी चेक कराऊं, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि नहीं सिर्फ मुझे नहीं, बाकी कुछ और जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जरा उनके अकाउंट्स भी देखो और चेक करो क्या उनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है भारत में, क्या उनके अकाउंट भी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 3-4 लोग और जो थे उनका भी बताया कि हाँ जी उनका भी ट्विटर अकाउंट दिखाई दे रहा है और उनका भी ट्विटर अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मोदी जी फिर ट्विटर बंद कर दें, ये सोचकर के अरे ये तो गलती से ओपन हो गया, ऐसा ना हो मोदी जी को एक ख्याल ना आ जाए, उससे पहले मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि मोदी जी बहुत शुक्रिया कि आपने ट्विटर अकाउंट्स खोल दिए हैं पाकिस्तान के। और जाहिर है वो हमारे बीच में आपको पता है कि 36 का आंकड़ा है, तो लड़ाई बढ़ाई तो हमारी चलती रहती है और जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक चलती रहती है। लेकिन मतलब ट्विटर वगैरह ब्लॉक ना करें, आज के जमाने में आपको पता है कि फिर कितनी एक दूसरे की न्यूज लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मेरा ख्याल है ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करने चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान साइड पे ट्विटर अकाउंट जो है वो किसी का भी ब्लॉक नहीं किया गया था, चाहे वो कितनी ही कड़वी बात कर रहे हो, चाहे कैसी ही बात कर रहे हो। और कई लोग जो पाकिस्तान में बहुत देखा सुना जाता है, जिनकी वीडियोस भी देखा करते हैं, उनके साथ शोज भी किया करते हैं, और कई लोग तो किसी का भी भारत की तरफ, भारत साइड से किसी का भी जो है वो
ट्विटर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान ने ब्लॉक नहीं किया था। हाँ, पाकिस्तान ने यूट्यूब अकाउंट जरूर ब्लॉक किया, और मेरा ख्याल है वो भी नहीं होने चाहिए। हर एक को अपनी बात रखने का एक कह लीजिए कि राइट होना चाहिए। अगर वो कड़वी बात भी कर रहे हैं तब भी उनको करने दीजिए, और अगर अच्छी बात कर रहे हैं तब भी करने दीजिए। यानी दोनों तरह से जो उनकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसकी परमिशन होनी चाहिए। हाँ, कोई अगर गालम गलोच पे उतर आए, बहुत गलत लैंग्वेज यूज करे, तब तो मैं मानती हूँ कि ब्लॉक हो जाना चाहिए। और मैंने खुद भी कई लोगों को इसी वजह से, क्योंकि बहुत वो गलत सलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे, इस वजह से ब्लॉक किया। अदरवाइज तो कुछ भी बोले तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मैंने कहा कि चलो मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि जी मोदी जी ने जो है वो पाकिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो अब खुलना शुरू हो गए। कई लोगों के अकाउंट्स खुल चुके हैं, कईयों की शायद अभी इंतजार हो रहा होगा कि पहले जरा देख लें, क्योंकि एक जमाने में पहले भी आप लोगों को याद है कि ट्विटर अकाउंट्स खोले गए थे, और जैसे ही खोले गए उसके साथ ही शाहिद खान आफरीदी ने एक अजीब गरीब ट्वीट लगा दी थी। उसके बाद फौरन के फौरन दोबारा वो अकाउंट्स बंद हो गए, और उसमें डॉक्टर कमर चीमा साहब और कई दूसरे ऐसे लोग थे जिनके के ट्विटर अकाउंट खोले गए थे भारत की तरफ से, लेकिन शाहिद आफरीदी के उल्टी सीधी ट्वीट की वजह से दोबारा बंद हो गए। तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो शाहिद आफरीदी का जो है ना ट्विटर अकाउंट उनको साइड पे करें, फिर ऐसा ना हो कि वो तो अपनी बेवकूफी में या अपनी किसी गलत सलत ट्वीट की वजह से वो फिर तमाम के तमाम पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बंद करवा दें। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत की गवर्नमेंट ने। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जी उन्होंने जो है अब तकरीबन 1 साल हो गया है, और 1 साल के बाद जो है उन्होंने ट्विटर अकाउंट जो है वो पाकिस्तानियों के खोल दिए हैं। और आई विश के दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोनों कंट्रीज में लोगों के टर्म्स ठीक रहें, और हम लोग कोई और लड़ाई, कोई और टेंशन या कोई उस तरह की चीज जो हमें देखने को ना मिले। ऑलरेडी आपको पता है ईरान, अमेरिका, इजराइल जो है वो सुबह दोपहर शाम लड़ी चले जा रहे हैं। हम तो पहले ही इतने परेशान हैं कि हमारे यहाँ जेडी वेंस ने आना था, हमारे यहाँ ईरान डेलीगेशन ने आना था। ईरान डेलीगेशन या ईरान की गवर्नमेंट ने और साफ कह दिया कि जी अभी तो फिलहाल हम नहीं आ रहे, सोच के बताएंगे। जब ट्रंप उनके हिसाब से बात करेंगे तब वो बताएंगे, और ट्रंप उनके हिसाब से कब बात करेंगे ये तो मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में तैयारी मुकम्मल थी, लॉकडाउन ये वो समोसे पकोड़े कचौरियां सब तैयार थी, लेकिन मेहमान नहीं आ रहे तो वो मजबूरी में हम लोगों को खुद ही खाने पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर देखा जाए तो चाइना, रशिया और भारत, ये तीनों कंट्रीज भी जो हैं वो इस तरह की जो पीस टॉक है, मेरा ख्याल है उनको भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए, और नहीं तो कुछ कम से कम उनसे कुछ जो है एडवाइस ही ले लेनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो ये एक टेंशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका को लेकर वो खत्म हो। हम तो आपको पता ही है कि हम तो ईरान के साथ भी खड़े हैं और हम अमेरिका के साथ भी हैं। हाँ, इसराइल के साथ अलबत्ता हम बैठे हुए हैं, इसराइल के साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं है। इसराइल के साथ हम बैठ के बात करते हैं, हाँ बताओ क्या करना है। तो अब ये है कि जी अमेरिका की तरफ से 2 दिन से तो यही कहा जा रहा था कि जी जेडी वेंस भी आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो एकदम तैयारी जो थी ना, फर्स्ट क्लास किस्म के हमने खाने पीने का इंतजाम किया था। वो तो आपको पता है कि हम लोग खाने खिलाते पिलाते बहुत अच्छा है, चाहे बाकी हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने मेहमान को खिला खिला के मार देते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो मेहमान है ना, वो बेचारा जो है वो जब भी बीमार होता है हमारा खाना खा के ही बीमार होता है, और उससे पहले तो भूखा हम उसको नहीं रहने देते। लेकिन अब इधर भी यही हुआ कि जी जेडी वेंस के आने का सुनता ही हमारे यहाँ जो है वो देख के अंदर चाय भी बननी शुरू हो गई, और पकौड़े समोसों के भी हमने ढेर लगा दिए थे। लेकिन वो आए नहीं, और तो और हमने तो गर्म कुत्ते यानी कि सॉरी हॉट डॉग्स जो अमेरिकन खाते हैं, हमने तो वो भी तैयार कर लिए थे। अब भला बताओ, हमारे तो बहुत कम लोग हैं जो ये हॉट डॉग या गर्म कुत्ते खाते हैं, तो अब हम उसका क्या करेंगे जो हमने इतने ढेर बना के रखे हुए। और ये जेडी वेंस जो है ये हर 2 घंटे के बाद कहता था बस इस फ्लाइट में आ रहा हूँ, बस उस फ्लाइट में आ रहा हूँ, बस उस फ्लाइट में आ रहा हूँ। यही कहते कहते ये हुआ कि अब जो है वो आखिर में तंग आकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई वो नहीं आ रहे, वो हमें मामू बना रहे हैं। तो आप लोग मजीद मामू, फुप्पा, चच्चा, खालू ना बनिए। और अभी फिलहाल जेडी वेंस के आने का कोई इरादा नहीं है, और अगर ईरान ने हाँ की तभी होगा। चाहे ईरान भी ऐसी ऐसी शर्तें लगाता है, ऐसी ऐसी कंडीशंस देता है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन वो जो होती है ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जी बिल्कुल, अब उन्होंने कहा कि भाई वो जो शिप आपने हमारा पकड़ रखा है वो हमें वापस कीजिए, और वो भी तमाम सामान के साथ जो उसके अंदर है। यानी ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप शिप तो देने और शिप के अंदर से झाड़ू फेर देंगे, सारा सामान उठा के ले जाए। तो उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा शिप वापस कीजिए और सारा सामान भी वापस कीजिए, फिर हम आएंगे डायलॉग करने। और साथ ही साथ
आपने जो सारे इलाके को एक तरह से गुंडागर्दी अमेरिका ने मचा रखी है, उसके लिए भी ईरान ने कहा है कि इस तमाम का तमाम ब्लॉकेज और नाकाबंदी जो है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम आएंगे। तो अब देखते हैं जी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और